सो हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिसने इस सीरीज़ की पिछली वीडियो नहीं देखी वो इसकी पिछली वीडियोस देख लेना। और गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिटर्न ऑफ ड्रैगन गॉड का एपिसोड 19। और गाइस मैंने आज इस वीडियो पे एक लाइक एम भी रखा है 460 लाइक्स का। मुझे लगता है आप वो कंप्लीट कर दोगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सीतू होंग को लियांग के फादर का प्लान पसंद आ गया था और उसने कहा था कि तुम दोनों ही वहां जाकर चेक करके आ जाओ। जिसके बाद हम लियांग के फादर का चेहरा भी देख पा रहे थे, जो पूरी तरीके से शॉक थे कि सीतू होंग ने उन्हें जाने को कहा है। सीतू होंग लियांग के फादर से बोलता है कि क्या आप वहां नहीं जाना चाहते? आप ये मत भूलो कि आप ही लीजियान को अपना बेटा नहीं मानते हैं, लेकिन जो ली फैमिली है उसके लिए वो अभी भी आपका सन है, और जो फेंगयून सिटी है उसके लिए भी वो आपका सन है अभी। और वो बोलता है कि तुम याद रखो कि मेरे 5 भाई थे और अब हम खाली 4 ही रह गए हैं, जिसमें से एक को तुम्हारे बेटे लीजियान ने मार दिया है। और अगर तुम अपनी फेंगयून सिटी और अपनी ली फैमिली को हमारी सी फैमिली और सीतू सेक्ट से बचाना चाहते हो तो तुम वहां जाओ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लियांग और उसके फादर अंदर जा रहे थे केव के। जिसके बाद हम लियांग को देख पाते हैं जो बोल रहा होता है कि फादर, वो सीतू सेक्ट वाले अपने आप को समझते क्या हैं? वो लोग हमें हमेशा नीचा ही दिखाते रहते हैं। आप पूरी ली फैमिली के चीफ हैं और पूरी फेंग सिटी के मेयर हैं, और उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई आपको धमकाने की? मैं चाहता हूं कि हम लोग उन्हें मिलकर मार दें। जिसके बाद उसके फादर कहने लगते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हमें अभी उनके सामने अपना सर झुकाकर ही रखना होगा, वरना कभी भी वो हमारी सिटी या और हमारी फैमिली को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि इस गुफा में मेरे आने का रीज़न कुछ और ही है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं आया हूँ। और उसके फादर बताते हैं कि यहाँ पर एक खुफिया ट्रेजर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता मेरे सिवा। इसके बाद लियांग पूछने लगता है अपने फादर से, आप किसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फादर आपको उस ट्रेजर के बारे में कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम किसी ट्रेजर के बारे में पता कर सकें, और ना ही इससे पहले कभी हम यहाँ आए हुए हैं। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि यहाँ की एंट्रेंस के जितने भी टैबलेट्स हैं, यानी कि 18 टैबलेट्स, ये सारे के सारे टैबलेट्स उन्होंने ही बनाए हैं, लेकिन जो उनका टैबलेट है वो उन सभी टैबलेट से अलग है। और वो बताते हैं जो उनका टैबलेट है उसमें थोड़ी खास बात है कि अगर उनके टैबलेट के आसपास कोई भी ट्रेजर होता है तो उनका टैबलेट गर्म होने लगता है। और वो बताते हैं यहाँ पर उनका टैबलेट काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, और वो कहने लगते हैं हमारे आसपास ही एक ट्रेजर है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को चलते हुए दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं लीजियान है। इसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर उसके साथ पिगी भी है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़े आइस पोल के पास पहुँच जाते हैं जिसके ऊपर एक फ्रूट ग्रो हो रहा था। ऐसे ही लीजियान उस फ्रूट को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये एक डीमन फ्रूट है, और वो सोचने लगता है कि एक डिमोनिक फ्रूट यहाँ कैसे ग्रो हो सकता है। और उसके बाद वो कहने लगता है इस फ्रूट को खाने से बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो सकती है जो मैंने नहीं सोची है अब तक। और लीजियान बोलता है कि ये फ्रूट अभी पकने ही वाला है बस। के बाद पिगी ये बोलकर वहाँ जाने लगता है कि मैं इस फ्रूट को खाकर देखना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान उसे रोकने की कोशिश करता है, और लीजियान बोलता है तुम वापस आ जाओ, तुम उस फ्रूट को मत खाओ। अगर तुमने उस फ्रूट को खा लिया तो वो तुम्हारी पावर्स को सप्रेस कर देगा और तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लेगा, क्योंकि वो एक डीमोनिक फ्रूट है। जिसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं जिसके ऊपर वो फ्रूट अपना प्रेशर डाल रहा होता है और लीजियान की पावर को सप्रेस कर चुका होता है, जिससे लीजियान के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। जिसके बाद पिगी भी ये सब देख लेता है और बोलने लगता है कि ये सब उस डीमन फ्रूट के इफेक्ट से हो रहा है। और उसके बाद वो बोलने लगता है मैं तुम्हें सही कर दूंगा। बाद पिगी उसके पास जाता है और कान में एक बड़ी शॉकवेव जनरेट करता है। जिसके बाद पिगी उसके कान में कहने लगता है कि वो देखो तुम्हारी वाइफ भाग रही है किसी और के साथ। हम यहाँ पर देख पाते हैं पिगी की उस शॉकवेव के कारण जो लीजियान होता है वो जाग जाता है, और उसके बाद लीजियान पिगी को थैंक यू बोलने की बजाय बोलने लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें करना कब बंद करोगे? तुम हमेशा शांत नहीं रह सकते क्या? जब तुम चुप रहते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तभी लीजियान बोलने लगता है उस डीमन फ्रूट को देखते हुए कि इस डिमोनिक फ्रूट की पावर काफ़ी ज़्यादा है, और जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगा तो इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल पर होगी। और उसके बाद लीजियान कहने लगता है कि अच्छा हुआ मेरे साथ पिगी था, वरना आज मैं नहीं बच पाता। लीजियान बोलने लगता है चाहे उसके पास कितनी भी
टेक्निक्स हो कल्टीवेशन की, लेकिन अगर आज पिगी नहीं होता तो पक्का इस डीमन फ्रूट की एनर्जी के कारण वो मर जाता यहीं पर। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पिगी कहता है कि लीजियान, मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, जल्दी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें वो कुछ दूर पे ही मिल जाएगा। जिसके बाद जो पिगी होता है वो लीजियान को एक वॉल के पास लाकर बोलता है कि वो इसी वॉल के पीछे छुपा हुआ है, तो तुम इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दो और मुझे पता है तुम इसे इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो ये काम में देरी मत करो और जल्दी करो। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो अपने फिस्ट पावर को तैयार कर लेता है उस पर मारने के लिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान एक जोरदार मुक्का मारता है उस वॉल के ऊपर, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप भी आता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं अंदर काफी सारे स्पिरिट स्टोन्स होते हैं और वो इतने सारे होते हैं कि लीजियान और पिगी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और जो पिगी होता है वो इन सब स्पिरिट स्टोन्स को देखने के बाद बोलता है कि आज तो मेरे हाथ खजाना हाथ लग गया, और वो बोलने लगता है कि इनमें से कोई भी लो ग्रेड का स्पिरिट स्टोन नहीं है, ये कितनी अच्छी बात है, और ये सभी हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स हैं। और वो बोलने लगता है कि अब तो मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी नॉर्मल बीस्ट से। और जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है, हाँ तुम बात तो सही कर रहे हो, यहाँ पर सभी हाई ग्रेड और मिडिल ग्रेड के ही स्पिरिट स्टोन्स हैं। और वो बोलने लगता है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्पिरिट स्टोन्स हैं कि जितने मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे थे। और इसके बाद लीजियान सोचने लगता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी माइन थी अगर स्पिरिट स्टोन की, तो यहाँ पर काफ़ी और ज़्यादा माइंस होंगी स्पिरिट स्टोन की। और लीजियान सोचने लगता है वो इतने सारे स्पिरिट स्टोन का करेगा क्या, क्योंकि वो इतने सारे एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। जिसके बाद जो पिगी होता है वो लीजियान से बोलने लगता है, तुम क्या बेफालतू की बातें कर रहे हो, तुम इन्हें फटाफट एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते। उसके बाद लीजियान उससे कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हारी तरह स्पिरिट स्टोन खाता नहीं हूँ ना, क्योंकि मेरे को तो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे तेज दांत नहीं है। इसके बाद जो लीजियान होता है वो कहने लगता है, मैं इतने सारे स्पिरिट स्टोन को एक दिन में एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद लीजियान बोलता है कि मेरे पास तो स्पेस रिंग भी नहीं है, जैसे कि लियान के पास है एक स्पेस रिंग जिसमें वो सब कुछ स्टोर कर सकता है, और मैं तो वो लाना भी भूल गया। इसके बाद लीजियान कहने लगता है कि लेकिन यहाँ पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन है कि अगर मैं पूरी सीतू फैमिली की सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड वाली एक स्टोरेज लिंक लूँ तो उसमें भी ये सभी नहीं जाएंगे। इसीलिए वो कहने लगता है कि मुझे वेट करना होगा यहाँ पर C2 सेक्टर के किसी बंदे के आने का, जिसे मारकर मैं उससे उसकी स्टोरेज रिंग ले सकूँ। जिसके बाद लीजियान कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और लीजियान कहने लगता है कि मेरे को कल्टीवेशन कर लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल रीच कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई C2 फैमिली का बंदा आ गया और मुझसे ज़्यादा पावरफुल हुआ तो मैं उसे नहीं डिफीट कर पाऊंगा और वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इस केव के अंदर हूँ तो। इसके बाद हमें लियांग के फादर को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में अभी भी वही टैबलेट होता है और वो टैबलेट काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है इस टाइम पे। जिसके बाद लियांग के फादर कहने लगते हैं, तुम देख सकते हो ये टैबलेट अब कितना ज्यादा गर्म हो चुका है। और वो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें उस ट्रेजर की सही लोकेशन तक ले जा सकता हूँ। और वो कहने लगते हैं वो ट्रेजर हमारे आसपास ही है, इसीलिए ये इतना ज्यादा गर्म हो चुका है। इसके बाद वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लीजियान और पिगी आए थे, यानी कि उसी डीमन फ्रूट के पास। और गाइस इस फ्रूट को देखने के बाद जो लियांग होता है वो बोलने लगता है कि फादर हमें मिल गया वो ट्रेजर, वो यही ट्रेजर है, एक स्पिरिट फ्रूट जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद वो कहने लगता है फादर हमें इसे जल्दी से ले लेना चाहिए जब तक यहाँ पर कोई ना आए। जिसके बाद उसके फादर को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट है और वो कहने लगते हैं कि हम इस फ्रूट को किसी को नहीं देंगे और हमें इसको सीतू होंग से भी छुपा कर रखना होगा, क्योंकि किसी भी स्पिरिचुअल चीज का उसे जल्दी पता लग जाता है, इसीलिए हमें यहाँ से चुपके भाग जाना चाहिए। तभी उसके फादर बोलते हैं नहीं, पहले हमें लीजियान को मारना होगा। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को भी उस फ्रूट की पावर सप्रेस करने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस याद से 460 लाइक्स का एम कंप्लीट कर देना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस एक गुड न्यूज़ है, कल से मैं इसकी वीडियो यूज करूंगा अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिया तो। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।